अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, थोड़ा अरसा पहले की बात है कि हमने एक वाक़या रिपोर्ट किया था जिसमें नताशा के बारे में बात की गई थी कि नताशा जो कई गुल अहमद कंपनी के एनर्जी सेंटर के जो चेयरमैन हैं उनकी वाइफ हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़े बाप की बेटी भी हैं। उन्होंने नशे की हालत में तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाते हुए 5 अफराद को ज़ख्मी किया और इसके अलावा उन्होंने एक बाप और बेटी जो है उनके वो जान से गए। और नाजरीन, उसके बाद वो जो खातून हैं उनका एक बड़ा दिल दुखाने वाला जो एटीट्यूड है वो सामने आता है, जिसमें वो लोगों को बार बार जो है वो बता रही होती हैं कि तुम लोग नहीं जानते मैं कौन हूँ, तुम मेरे बाप को नहीं जानते, मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। और उसके बाद पुलिस जो है उनको बड़े ही प्रोटोकॉल के साथ जो है वो जेल में लेके जाती है। जेल भी क्या होता है उनके लिए, जेल भी खाला जी का घर ही था, जहाँ पे उनके लिए नौकर चाकर, ताज़ा खाना, एसी, फ्रिज, हर चीज़ की सहूलत थी। और उनको ज़हनी मरीज़ा करार देने की कोशिश भी की गई। इसके अलावा उनके जो है उनको कोशिश की गई कि जो उनकी रिपोर्ट्स हैं जिनमें शराब या आइस का नशे की जो रिपोर्ट्स आई थी उनको भी किसी तरह से आगे पीछे किया जाए या क्लियर करवाया जाए। और इसके अलावा जो उन्होंने वहाँ पे जो भी तकरीबन 10 लाख रुपए ज़मानत दे के उन्होंने ये कहा कि उनके वकील ने कहा कि ये एक खातून है और इनकी वालदा ये 3 बच्चों की माँ है, लिहाजा इनकी ज़मानत मंजूर की जाए और उनको रिहाई मिल गई। नाज़रीन, जैसे ही उनकी ज़मानत मंजूर हो गई और उसके बाद जो आमना और आरिफ के घर वाले थे और वो कह रहे थे कि हम कभी भी दियत नहीं लेंगे, लेकिन मजबूरन जब लोगों ने उनको कहा, उनके ऊपर दबाव दिया और बहुत से लोगों ने उनसे ये कहा कि ठीक है आप दियत नहीं लेंगे, लेकिन इस मसले का हल क्या निकलेगा। आपको पता है कि आप चक्कर लगाते रहेंगे अदालतों के और टाइम भी ज़ाया होगा, आपका पैसा भी ज़ाया होगा और वक्त गुजरने के साथ साथ पता नहीं केस को क्या रंग दे दिया जाएगा और उसके बाद भी इंसाफ नहीं होगा और बात जो है वो दियत पे ही ख़त्म होगी। इसलिए आप जो हैं वो दियत, और सुना है कि नाजरीन जो अपडेट हैं वो तो यही हैं कि 5.5 करोड़ में ये मामला तय पाया था दियत का। और इसके बाद जो आरिफ और इमरान हैं, जो आरिफ इमरान हैं और आमना जो हैं उनके जो लवाहकीन हैं उनकी तरफ से यही बयान आया था कि हमने इनको अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया है। जबकि नाजरीन दियत भी ली गई इसमें, लेकिन देखें कि कमज़ोर को और गरीब को कैसे दबाया गया और कैसे इंसाफ की धज्जियाँ जो हैं वो बखेरी गईं। आज नताशा अपने घर पे हैं और उनके लवाहकीन जो हैं वो जो इस दुनिया से चले गए हैं, जिनकी जाने ये पैसा कभी वापस नहीं ला सकता, उनके खून के साथ क्या हुआ, उनके इंसाफ का क्या हुआ। बहरहाल सारी अदालतें इस दुनिया में नहीं लगनी, एक अदालत जो है वो ऊपर भी है और कुछ मुकदमात ऐसे होते हैं नाजरीन जिनकी FIR आसमानों पे दर्ज होती है। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।